हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़े थे लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। एक तो राज्य के कार्य हमने पढ़ लिए, वो परंपरागत विचारकों के अनुसार ये समझा जाता था कि राज्य के कार्य में ऐच्छिक अन्यवारी यानी अन्यवारी कार्य करने ही पड़ेंगे और ऐच्छिक कार्य कर भी सकता हो और नहीं भी कर सकता है। तो ये बातें हमने राज्य के कार्य में पढ़ी थी। लेकिन एक लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य में ऐच्छिक नहीं माना जाएगा। जो कार्य वो करेंगे उनको राज्य को करना ही पड़ेगा, ये उसमें फर्क है। नहीं तो राज्य के कार्य और लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य दोनों सेम है जो पढ़ा पहले। लेकिन कुछ बातें उसमें ऐच्छिक और अनिवार्य करना जरूरी है, क्योंकि परंपरागत विचारकों के अनुसार ऐच्छिक कार्य कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन अनिवार्य तो करना पड़ेगा। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य में न तो ऐच्छिक आएगा, ये अनिवार्य कार्य के ये हर देश को करना ही पड़ेगा। तो वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य कौन सा हो सकता है? लोकतंत्र। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ उस राज्य के ये सारे कार्य करने पड़ेंगे, न तो अनिवार्य रहेगा न ही ऐच्छिक, उनको करने ही है अनिवार्य रूप से, तभी वो शासन अच्छे से चल पाएगा, जनता भी खुश हो सकेगी। तो ये है लोकतंत्र के अकॉर्डिंग जो अभी वर्तमान में जो राज्यों के कार्य चल रहे हैं, जो सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, तो ये होने चाहिए, तभी वो राज्य विकास करेगा और लोगों को भी सुविधा मिलेगी और वो भी विकास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। अब पहला कार्य है आंतरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमण से रक्षा। यानी हर देश को आज आंतरिक सुरक्षा और सुव्यवस्था, अंदर जो है वो सुव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में देश विकास करे, व्यवस्था, कोई आपस में आंदोलन नहीं करे, जो लोग उनकी सारी मांग पूरी की जाए। लेकिन ऐसी मांग नहीं जो किसी एक जाति के रूप में, नहीं, सभी जनता की एक जैसी मांग पूरी होनी चाहिए। वो विकास में आगे बढ़े, देश भी तरक्की करे और लोग भी बढ़े। तो आंतरिक सुव्यवस्था, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लोग खुश रहे सरकार से, क्योंकि सरकार जनता द्वारा चुनी गई। और लोक कल्याण यानी लोगों का कल्याण, यानी लोगों के हित के लिए कार्य करेगी। कौन करेगा? राज्य यानी सरकार। तो आंतरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमण से रक्षा। बिल्कुल, एक राज्य वो ही सही, सुरक्षित और जहाँ लोग सुरक्षित रह सकेंगे जब विदेशी कोई दूसरे देश हमला करे और हम उनकी रक्षा नहीं करें तो वो देश किसी काम का नहीं। उस देश में दूसरा वापस वो शासन करेगा और राजतंत्र आ जाएगा, निरंकुश बन सकता है, कुछ भी जनता के साथ शोषण कर सकता है। तो कहने का मतलब बाहरी देशों से, विदेशी आक्रमण से रक्षा करेगा, वही सरकार लोगों के हित के लिए कार्य कर सकती है, यानी लोक कल्याणकारी कार्य कर सकती है, लोगों के हित के लिए कार्य कर सकती है। दूसरा कार्य है कानून का निर्माण। बिल्कुल, जिस देश में या किस राज्य में कानून नहीं है तो वहाँ पे कोई सुविधा सही ढंग से नहीं चल पाएगी। सरकार मनचाहे कार्य करेगी, जनता मनचाहे कार्य करेगी, कोई भी शोषण करेगा और वहाँ अपराध बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य हो जहाँ लोकतंत्र हो, वहाँ पे कानून का निर्माण बहुत ही जरूरी है। अपराध करे, कोई भी चोरी करे, डाका डाले, गलतियाँ करे, तो उनके लिए कानून जरूरी है। वो उनको दंडित करेंगे तभी लोग डरेंगे। सरकार को भी दंडित, इसमें कोई भी सरकार का कोई भी अंग, उसको भी दंडित करना जरूरी है। यानी कानून का निर्माण तो करें, लेकिन इक्वल, सबको एक जैसा रखें। जनता के ऊपर भी वही कानून, ऊपर वही दंडित होगा जो धारा लगेगी, और सरकार हो उनके ऊपर भी वो भी गलतियाँ करें तो कानून उनको भी सजा देगा। तो इसके लिए क्या होगा? कानून निर्माण करेगा तो स्वतंत्र न्यायपालिका रखना पड़ेगा। स्वतंत्र न्यायपालिका रखेंगे तभी वो अच्छे से फैसला कर सकती है। और स्वतंत्र न्यायालय के लिए क्या होगा? उनको कैसे चुनना?
परीक्षा द्वारा, एग्जाम द्वारा, न्यायाधीश होता है ना, तो एग्जाम द्वारा वो जनता के हाथों से नहीं चुना जाए। जनता के हाथों से चुना गया तो वो फैसले लेने में असमर्थ रहेगा। इसलिए कानून का निर्माण में वो स्वतंत्र रहेगी और उनके एग्जाम द्वारा वो न्यायाधीश बनेगा और सरकार न तो लोगों के दबाव में आएगा, ये न्यायाधीश नहीं सरकार के दबाव में, क्योंकि वो स्वतंत्र रहेगा। तो कानून का निर्माण तभी वो अच्छे से फैसला कर पाएगा। इसमें कानून सबके लिए बराबर, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, सरकार, सारे जनता, सबके लिए एक जैसा कानून बनेगा, तभी राज्य लोक कल्याणकारी कार्य कर सकेगा। तीसरा कार्य है कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास। राज्य के कार्य में यही था, तो लोक कल्याण में भी यही एक कृषि क्षेत्र में उन्नति लाए, नए नए बीज, नए नए तकनीकी, जो हल पहले पुराने ज़माने में हल, तो अब ट्रैक्टर वगैरह ये सब आगे, वो धान निकालने की मशीनें वगैरह आ गई। तो ऐसे ही कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विकास करे देश, तभी लोग खुश रहेंगे। और व्यापार का भी विकास, जिस देश में अगर लोक कल्याणकारी राज्य में अगर कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास नहीं हुआ तो वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि कृषि अनाज खाने पीने के लिए चाहिए, ज़्यादा हो तो निर्यात भी कर सकते हैं। उद्योग, बड़े बड़े उद्योग धंधे होने चाहिए ताकि लोगों को काम मिल जाए। व्यापार का विकास होना चाहिए ताकि विदेश में भी हम व्यापार कर सके। तो सरकार ऐसी सुविधा करे, वहाँ ऐसी मशीनें नहीं हो उद्योग धंधों के लिए, बाहर से आयात करके वहाँ लाए और लोगों की सुविधा दे, ताकि लोग आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारे देश का विकास हो। पढ़े लिखे हो, अनपढ़ के लिए मजदूरी वगैरह सब चाहिए। तो ये है लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, गरीब अमीर सबको ये कृषि, उद्योग और ये व्यापार के क्षेत्र में, हर किसी क्षेत्र में जा सकते हैं लोग और हर कार्य कर सकते हैं और उनका विकास होना चाहिए। ये नहीं कि पहले ज़माने में कुएं से पानी बिना वो बिजली के वो बैल द्वारा निकलता था, तो वैसी पर हल हाथों से चलाए जाते थे लोग। तो ऐसी परिस्थिति के रखे विकास करे नहीं तो फिर बाद में वो देश आधुनिक की ओर नहीं बढ़ेगा। पड़ोसी देश तो आज विकसित की ओर जा रहे हैं और हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए कृषि, उद्योग तथा व्यापार में विकास करना जरूरी है। तो इस कार्य है लोक कल्याणकारी राज्य का। चौथा कार्य है आर्थिक सुरक्षा। बिल्कुल आर्थिक सुरक्षा, जनता की पैसों की सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी है। तो वो भी उसमें यही है, न्यायपालिका दंडित किया जाए, अपराधी हो तो उनको दंडित किया जाए। लोगों के आर्थिक सुरक्षा के लिए बैंकों का, मुद्रा का, वो सब ध्यान रखा जाए। मुद्रा का कल पढ़ा लिया था हमने कि मुद्रा का भी ध्यान रखा कि उसके नाप तोल, मुद्रा का क्या रेट है, उसी अकॉर्डिंग वो दूसरे देशों से व्यापार करेगा। हमारी मुद्रा ऊपर है रुपया तो हमारे पैसे कम जाएंगे और उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो वही है कि आर्थिक सुरक्षा में बैंक की व्यवस्था करेंगे ताकि लोग अपने धन को सुरक्षित वहाँ रख सके। और मुद्रा, नाप तोल, नाप ऐसा होना चाहिए कि हाँ इतने पैसों में 1 किलो का इतनी चीज वस्तुएं आएगी, तो नाप तोल जरूर, नहीं तो मन चाहे लोग नाप तोल बिगाड़ सकते। तो ये सब बातें आर्थिक सुरक्षा के लिए, लोगों के विकास के लिए सब बैंक, मुद्रा, नाप तोल ये सब फिक्स रखी जाए कि इतने 1 किलो का इतना मिलेगा, इतने पैसे होंगे। तो ये हर देश में, लोकतंत्र में, आज हमारे देश में, सब हर देश में ऐसा चल रहा है कि आर्थिक सुरक्षा, बैंकों में उनके पैसे, धन को हड़प नहीं दे, बैंक सुरक्षित रहे और लोगों के आर्थिक सुरक्षा करे। और नाप तोल जैसे मुद्रा का चलन वगैरह सब राज्य द्वारा स्थापित करें। 5वां कार्य है लोक कल्याणकारी राज्य के जनता के जीवन स्तर में सुधार करना। जनता का जीवन स्तर कैसे सुधार करेंगे? हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए और साथ में रोजगार। तो जीवन स्तर कब सुधरेगा? जनता पहले थोड़ा सा कि एक जना कमा रहा है तो जो घर में है वो सभी को रोजगार मिले। कब मिलेगा? जब देश विकसित की ओर बढ़ेगी। छोटा कार्य, छोटे उद्योग धंधे, बड़े उद्योग धंधे, मजदूरी, श्रमिक, वो सबों को
और जनता उस राज्य में रहती, उस देश में रहती, उनका जीवन स्तर सुधार होना चाहिए। वो ऐसे के ऐसे गरीबों की तरह न रहे, वो तरक्की करते रहे। पहले गरीब था तो और भी उनके खुद गरीब में मजदूर है, लेकिन बेटों को पढ़ाने की वो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए उनके बेटे की, ताकि निःशुल्क उन बच्चों को पढ़े और आगे चल के उनकी व्यवस्था सुधर जाए कि रोटी कपड़ा मकान तो है, इसके अलावा बच्चा अगर नौकरी पे लग गया तो और भी सुविधा उनको मिल सकती है। तो कहने का मतलब जनता के जीवन स्तर में सुधार कौन करेगा? लोक कल्याणकारी राज्य। छठा है शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी कार्य। बिल्कुल ये राज्य के कार्य में भी पढ़े हमने, ऐच्छिक कार्य में, लेकिन अब तो करना जरूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल वगैरह ये सब उनका निर्माण राज्य को करना चाहिए। शिक्षा के लिए स्कूल है, प्राइवेट सरकारी सबको महत्व देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल है, ज़्यादा किलोमीटर दूर नहीं हो। लड़कियों को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि औरतें अनपढ़ नहीं रहे। लड़कियां अनपढ़ रही तो फिर बाद में उस घर का विकास ज़्यादा नहीं होगा। दोनों पढ़े लिखे, कम से कम औरत पढ़ी लिखी है, वो नौकरी नहीं करे तो कम से कम बच्चों को तो पढ़ा ही सकती है। जेंट्स पति बाहर जाए नौकरी करने तो कम से कम बच्चों को पढ़ा ही सकती है। तो कहने का मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सफाई की व्यवस्था वगैरह सब राज्य को करना चाहिए, तभी लोगों के स्वास्थ्य सही रहेगा। हॉस्पिटल की व्यवस्था, बीमार पड़ भी जाए तो वहाँ जा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह स्कूल कॉलेज की सुविधा होनी चाहिए, चाहे वो इंजीनियर हो, मेडिकल हो, किसी भी क्षेत्र में जाए तो उनको सारी उसी देश में सुविधा होनी चाहिए। नहीं तो दूसरे देश में जाए तो उनके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य करने के हिसाब से शिक्षा और स्वास्थ्य का संबंधित ध्यान रखना चाहिए। सातवां है सार्वजनिक सुविधा के कार्य। सार्वजनिक कौन कौन से कार्य? सार्वजनिक सुविधा यानी बस, रेल, हवाई अड्डा, बस स्टैंड और भी धर्मशाला और भी जो भी सुविधा आने जाने के यातायात के साधन, तो ये सब सार्वजनिक सुविधा लोक कल्याणकारी राज्य में ये कार्य होने चाहिए। लोगों के आवाजाही में कोई बाधा नहीं आए, उनके वहाँ बस स्टैंड, वहाँ बस स्टॉप हो कहीं, तो वो है ही है लोकतंत्र में, सब हर देश में ये सब सारी सुविधा आने जाने की सारी व्यवस्था सार्वजनिक यानी सरकार द्वारा बनाई गई जो भी है निर्माण, उसमें हर व्यक्ति का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक सभी व्यक्ति, चाहे स्त्री पुरुष, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, सबको वो सुविधा सार्वजनिक मिले। जैसे आप गांव जा रहे हो तो वहाँ बस स्टॉप पे बस रहेगी कि यहाँ पे बस आएगी, तो वो सुविधा होनी चाहिए। अगर ये बस स्टॉप वगैरह नहीं रखे या रेलवे स्टेशन वगैरह नहीं किए, हॉस्पिटल ये भी सार्वजनिक है, स्कूल वगैरह ये नई सुविधा दी तो क्या होगा? लोग कहाँ जाएंगे? उनको कोई समझ में नहीं आएगी। इसलिए उनको सारी सुविधा होनी चाहिए, तभी लोग तरक्की करेंगे और सरकार की इज्जत करेंगे और अपने खुद के द्वारा सरकार को चुनेंगे। तो वो एक लोकतंत्र जो व्यवस्था अपनाएगा वो देश ही है ये सब कार्य कर सकता है, क्योंकि उनको डर है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे अगले बार चुनेगी नहीं जनता। और अगर राजतंत्र है तो उसमें तो वो कुछ भी कर सकता है। और सार्वजनिक सुविधा के लिए क्या करना चाहिए? ये सब सुविधा उनको उपलब्ध करवाए, तो उसके बदले में सरकार इनकम टैक्स वसूल करेगी। तो वो जरूरी है, इनकम टैक्स देंगे तभी तो ये सार्वजनिक सुविधा लोगों के हित के लिए कार्य करेंगे और सुविधा देगी। तो इसके लिए सरकार द्वारा देखा जाएगा कि जितनी आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से कितना कमा रहा है उस हिसाब से सरकार टैक्स लेगी। पहले भी राजा शुल्क लेता था, इसी तरीके से ये सार्वजनिक सुविधा के कारण टैक्स हर व्यक्ति को भरना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य में ही उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि जब सार्वजनिक चीज़ों का हम यूज करेंगे तो उसके बदले में सरकार को कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, और वही पैसे वापस इकट्ठा होकर वापस नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे स्कूलों की कमी है तो स्कूल और खोलेंगे, हॉस्पिटल की कमी है तो हॉस्पिटल और खोलेंगे, रेल की कमी है तो रेल का स्टेशन और रेल की पटरियाँ ज़्यादा बिछा के 2 रेल है, डबल रेल, अलग अलग वो सारी व्यवस्था करेगी मार्ग पे, हवाई अड्डा वगैरह भी बनाएगी। तो कहने का मतलब सार्वजनिक सुविधा कब कर देगी? जब जनता इनकम टैक्स सही ढंग से भरे। तो टैक्स वसूलना भी जरूरी है, नहीं तो कहाँ से लाएगी? तो ये लोकतंत्र
में ही ये सार्वजनिक सुविधा मिल सकती है, तो वही है लोक कल्याणकारी राज्य। 8वां है मनोरंजन के कार्य। जो राज्य के कार्य में पढ़ चुके हम, मनोरंजन यानी लोगों के लिए पार्क, घूमने के लिए बगीचे, पार्क, मेले, टीवी, सैटेलाइट लगाएगा तभी हमारे यहाँ आएंगे, मेले और घूमने की जगह और खेलकूद, ये जो टूर्नामेंट वगैरह करते हैं ये सब खेलकूद है, खेलकूद के मैदान बनाना, ये सब क्या है, मनोरंजन के साधन। तो लोग इतने काम करते करते थक जाते हैं, तो मनोरंजन के लिए उनके लिए कार्य होने चाहिए। सिनेमा घर वगैरह तो वो सब लोकतंत्र में हमारे देश में है। तो सिनेमा घर वगैरह ये क्यों कि लोग थक जाते 6 दिन, तो एक दिन छुट्टी के दिन वो घूमने जाते हैं, पिक्चर देखते हैं और खेल कूद करते हैं। वो सब सुविधा लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ये कार्य होना चाहिए। 9वां है समाज सुधार के कार्य। बिल्कुल, जिस देश में, हमारा देश पहले एक तो था रूढ़िवादी, बहुत था, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब कुरीतियाँ जो रूढ़िवादी परंपरा से चली आ रही, उनको दूर करना ही सुधार। जैसे कि सती प्रथा तो हट गई, अब दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, ये सब सरकार उनको हटाएगी। जो भी रूढ़िवादी है, कुरीतियाँ है, लोगों पर क्या, उन पर औरतों पर अत्याचार करती है, तो ये सब समाज सुधार के कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य ही कर सकता है और वो सुधार सकता है। सुधारेगा तभी जनता जागरूक होगी और उस जनता का विकास है तो समझो देश का विकास ऑटोमेटिक होगा। और जनता अगर रूढ़िवादी में रही तो वो परंपरा, घूंघट प्रथा, जाति भेद और धर्म के नाम पे भेद, ये सब बातें आएगी तो फिर बाद में वो आपस में सुलझाने में रहेगी। तो इसलिए समाज सुधार की बहुत ज़रूरत है। तो समाज के रूढ़िवादी को सुधारना, और वो देश, जनता तरक्की करेगी तो देश भी उस तरक्की जरूर करेगी। तो कहने का मतलब एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते उनको समाज सुधार के कार्य करने जरूरी होते हैं। लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधी कार्य। यानी हम सिर्फ, मैंने पहले भी कहा कि एक देश परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ज़रूरत होती है किसी भी क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ज़रूरत होती है। तो उनको क्या करने, विदेशी, दूसरे देशों, अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देशों से संबंध, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, हर क्षेत्र में हमारे पास नहीं है वो आयात करेंगे, और जो हमारे पास ज़्यादा है तो हम उनको बेचेंगे। तो बेचेंगे तो बाहरी मुद्रा हमारे यहाँ आएगी तो देश का विकास होगा, और अगर खरीदेंगे तो हमारे पास नहीं तो वो लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कार्य भी एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए करने बहुत ही जरूरी है। अगर पड़ोसी देश के साथ या अन्य देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं तो देश तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज़ मांगे, जो लोगों को चाहिए वो कहाँ से लाएंगे, और हर किसी से दुश्मनी ली तो फिर बाद में हमारे सारे आक्रमण करके देश पूरा समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बहुत ही जरूरी है। किसके लिए? एक लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य के लिए। तो राज्य के कार्य में परंपरावादी चाहते थे कि अन्यवादी कार्य होने चाहिए, ऐच्छिक कर भी सकते हैं लेकिन नहीं भी कर सकते, लेकिन एक लोक कल्याणकारी, जहाँ लोकतंत्र हो वहीं पे लोक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। क्योंकि लोगों के हित के लिए जो सरकार कार्य करेगी तभी वो राज्य सुरक्षित रहेगा और लोग भी सुरक्षित रहेंगे और लोगों का भी विकास होगा और राज्य का भी विकास होगा। तो इस तरीके से ये कार्य है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। ठीक है बच्चों, अब लोक कल्याणकारी राज्य के तो कार्य हो गए, राज्य के कार्य हो गए। कल हम आगे का चैप्टर लेंगे और पढ़ते रहना, ठीक है ना। बाय बच्चों।